नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आजकल चल रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज रिगार्डिंग दी इंटरलिंकिंग ऑफ योर पैन विद योर आधार। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, एंड अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके रिपोर्कशंस क्या हो सकते हैं, इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से आप ये कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड। तो पैन कार्ड आधार लिंकिंग, why is it mandatory and what happens if you don't do it? नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, जो कि अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी कहूंगी मैं यहाँ पर, उसने कहा है सभी टैक्स पेयर्स को, जो भी टैक्स देने वाले लोग हैं, कि वो अपना जो परमानेंट अकाउंट नंबर है यानी कि पैन है उसको लिंक करें अपने आधार से बाय March 31, 2023। यानी आपके पास 31 मार्च 2023 तक का समय है इसको लिंक करने के लिए, योर पैन एंड योर आधार। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस देखा गया यहाँ पर, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी भी टैक्स पेयर का अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा, तो पैन विल बी इनऑपरेटिव फ्रॉम April 1, 2023। आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके क्या मायने हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगी। नॉट जस्ट सीबीडीटी, यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने भी वेंसडे को डायरेक्ट कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को कि वो लिंक करें अपने पैन को विद देयर आधार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और उसके साथ अगर ऐसा करेंगे तो ही दे विल बी एबल टू कंटिन्यू विद द ट्रांजैक्शंस इन द सिक्योरिटी मार्केट। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या हुआ अचानक कि गवर्नमेंट इज सो मच एम्फेसाइजिंग या इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है इस बात पे कि अपना पैन अपने आधार के साथ लिंक कीजिए। देखिए हुआ क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया इस पूरे लिंकिंग को पैन की आधार के साथ। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहां पर मल्टीपल पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर्स वर अलॉटेड टू वन पर्सन, मतलब एक ही व्यक्ति के पास मल्टीपल पैन है, या फिर एक पैन को अलॉट किया गया बहुत सारे लोगों को। ठीक है, मतलब इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक एक पैन नंबर है, इट इज अलॉटेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, 1 2 3 4। या फिर ऐसा भी है कि बहुत सारे पैन आर अलॉटेड टू वन पर्सन। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आए। तो इसको ये जो एक तरीका इजाद करने की कोशिश की गई है जिससे कि डी डुप्लीकेशन है, जो ये मल्टीपल पैन है, जो जो भी ये हो रहा है, इस पूरे डेटाबेस को डी डुप्लीकेट करने के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि सभी टैक्स पेयर्स जो एलिजिबल है टू ऑब्टेन आधार, उनको कोट करना होगा अपना आधार इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैन एंड रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब इसको लिंक करना होगा, ऐसा किया गया। अब कौन करना, किसको करना जरूरी है, कौन इससे एक्सेप्शन, कौन से लोग हैं जिनको नहीं करना, ये बिना भी काम चल जाएगा, सेबी ने ऐसा क्यों कहा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी वाई अनअकैडमी मैम। देखिए, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको कोर्स चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं अपने लेक्चर्स पे, यानी कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप रिकॉर्डेड सेशंस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट। पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स आपके प्रीलिम्स के लिए, जहां पर आपको 2 महीने में हम लोग करा रहे हैं फुल रिविजन। ये 1 मार्च से शुरू हो चुका है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट्स। इसी तरह से अनलॉक 20 भी आप अवेल कर सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं आरंभ बैचेस 2024 के लिए एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, कोड आपको नहीं भूलना है, कोड इज NDLive10। बेनिफिट क्या है मैम इस कोड का, बेनिफिट ये है कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मेरी गाइडेंस, मेरा सपोर्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। चलिए, नाउ किसको लिंक करना होगा अपना पैन विद आधार। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग, जो कि सीबीडीटी के द्वारा इशू किया गया है, ये इशू किया गया था मार्च 2022 में। यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है वो मैंडेटरी करती है सभी लोगों को, ऑल द पीपल हु हैव बीन अलॉटेड अ पैन ऑन July 1, 2017। 2017, 1 जुलाई 2017 तक जितने लोगों को पैन अलॉट किया गया है, टू इंटीमेट हिज हर आधार नंबर सो दैट आधार एंड पैन कैन बी लिंक। अपने नंबर को इंटीमेट करना है, बताना है उनको, ताकि आधार और पैन को लिंक किया जा सके। ठीक है,
दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। 2022 में सर्कुलर आया था और इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। तो अगर आपने अपना पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं किया है, डू इट नाउ, अभी कर लीजिए। कैसे कर सकते हो मैं आपको अभी बताती हूँ टुवर्ड्स द एंड। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। नाउ हु आर द एक्सेप्शंस, कौन ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है पैन को आधार से लिंक करने की? तो कोई भी व्यक्ति जो 80 साल या उससे ऊपर की आयु का है, उसको जरूरी नहीं है कि वो अपना पैन और आधार लिंक करे। कोई भी नॉन रेसिडेंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि नॉन रेसिडेंट है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, या फिर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, उनको ये लिंक करने की जरूरत नहीं है अपना आधार और पैन। ठीक है। अगर आपका पैन लिंक नहीं होगा आधार से तो क्या होगा? इस कंडीशन में आपने कहा कि पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या समस्या आ सकती है? देखिए, सीबीडीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति फेल करता है टू लिंक हिज और हर पैन विद आधार, तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। इस केस में जो व्यक्ति है, ना तो वो कोई इंफॉर्मेशन फर्निश कर पाएगा, ना इंटीमेट कर पाएगा, ना कोट कर पाएगा अपना पैन कहीं पर भी, और साथ में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको झेलने पड़ेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर सच फेलियर्स। अगर हम कुछ मेजर इंप्लीकेशंस की बात करें नॉन कंप्लायंस में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन शेल नॉट बी एबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पैन, मतलब अपने इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल ही नहीं कर पाओगे इनऑपरेटिव पैन की वजह से। दूसरा, जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो प्रोसेस नहीं होंगी। तीसरा, जो रिफंड है, पेंडिंग रिफंड है, वो भी इशू नहीं किए जा सकते इनऑपरेटिव पैन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रिफंड आता है, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो भाई प्लीज कर दीजिएगा अपना पैन और आधार लिंक। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है जो इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न्स, ये कंप्लीट नहीं की जा सकती अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाए तो ये इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी, विच आर प्रीटी सीरियस दैट वेज। टैक्स जो होगा इट विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट, ज्यादा रेट पे डिडक्ट होगा टैक्स अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। और इन कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं किसी व्यक्ति को ड्यूरिंग देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है वो बैंक के साथ, अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, क्योंकि पैन एक बहुत इंपॉर्टेंट केवाईसी क्राइटेरिया है इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए। नो योर कस्टमर के जो क्राइटेरिया होता है ना, केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैन होता है। वही इनऑपरेटिव हो जाए तो बैंक ट्रांजैक्शन में भी इशू आपको आएंगे ना। ये तो हुआ सीबीडीटी का। अब सेबी ने भी मैंडेटरी कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को कि वो पैन को लिंक करें अपने आधार से। तो पैन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि की आइडेंटिफिकेशन नंबर है और पार्ट है केवाईसी रिक्वायरमेंट का सभी ट्रांजैक्शंस के लिए इन द सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी ने सभी रजिस्टर्ड एंटिटीज और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को रिक्वायर किया है, कहा है कि टू इंश्योर वैलिड केवाईसी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। वैलिड केवाईसी का मतलब क्या हुआ कि पैन आधार से लिंक होना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको इंश्योर करना होगा कि वो लिंक करें अपने पैन को आधार के साथ बिफोर 31 मार्च, बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, ताकि वो कंटिन्यू कर सके अपने स्मूथ ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी मार्केट में, और किसी भी तरह के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है नॉन कंप्लायंस के वो उनको ना झेलने पड़े। ठीक है। एज सच अकाउंट्स वुड बी कंसिडर्ड नॉन केवाईसी कंप्लायंट। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो इस तरह के अकाउंट्स को नॉन केवाईसी कंप्लायंट माना जाएगा और कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पर लग जाएंगी ऑन सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शंस अंडर द पैन एंड आधार आर अंटिल द पैन एंड आधार आर नॉट लिंक्ड। तो वो सिक्योरिटी मार्केट में भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो सेबी ने इसी वजह से मैंडेटरी कर दिया सभी इन्वेस्टर्स को कि वो लिंक करें पैन और आधार। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आप लिंक कैसे कर सकते हैं पैन को आधार से? तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने पैन को आधार कर सकते हैं लिंक के साथ जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक आधार ऑप्शन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दिस इज द वेबसाइट www.incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इफ यू वांट वी कैन जस्ट चेक इट आउट ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। वी कैन नॉट ओपन इट हियर। लिंक आधार का ऑप्शन आ गया, वहां जाके आपको लिंक करनी है, डिटेल्स फिल करनी है एंड यू आर गुड टू। बहुत सिंपल है, डू इट एसएप। 31 मार्च 2023 तक का समय है आपके। चलिए, 2024 के लिए, 2023 की तो बात होगी, 2024 के यूपीएससी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। और बैचेस हमारे 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आरंभ और एक्सपीडिशन बैचेस, जहां पर ये सभी दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों 7 डेज फ्री ट्रायल में जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स दिया है, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, जिसकी वजह से हम आपको दे रहे हैं कुछ स्पेशल गिफ्ट्स। अभी जाकर अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, अपने गिफ्ट्स को देख लीजिए। 2024 आईएएस प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी सेंटर अनअकैडमी आईएएस सेंटर इज ओपन नाउ। सेकेंड बैच शुरू हो जाएगा 3 अप्रैल से हमारा। ये टाइमिंग्स होंगे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन बैच।
पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स मैंने आपको बता ही दिया, शुरू हो चुका है। कॉम्बैट हर संडे होता है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में जिन्होंने कॉम्बैट्स को रेगुलरली पार्टिसिपेट किया, और इट हैज बीन अ ब्लेसिंग फॉर ऑल दीज पीपल। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे साथ। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Also, do not forget to link your PAN with your Aadhaar अगर आप tax payer. Thank you so much. God bless. Take care.